नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, जिसके बारे में हमने बहुत सारी सामग्री का अध्ययन कर लिया है अपने पिछले वीडियो में, जैसे ध्वनि, वर्ण, देवनागरी लिपि, स्वरों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन और कौन से अग्र होते हैं, मध्य पश्च स्वर कौन से होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अल्प प्राण, महाप्राण, संवृत, विवृत। इस प्रकार से हमने उनका विभाजन कौन कौन सा होता है और कहाँ से, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब इस टॉपिक में एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया था, वो था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन कैसे होता है, कौन से उच्चारण स्थान से कौन से वर्ण को बोला जाता है, तो इस प्रकार से हम उसको इस क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, कई दोस्तों के कमेंट आते हैं, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कि हमारी रीट की परीक्षा होने वाली है, जल्दी से यह टॉपिक करवा लीजिए, ये करो। सभी टॉपिक पर मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा। आप बिल्कुल हमारे वीडियो से बने रहिए, इस क्लास से बिल्कुल बने रहिए, जुड़े रहिए। चाहे सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हो, रीट की एग्ज़ाम हो, सब के लिए मैं हिंदी व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक से वीडियो लेकर आऊँगा। बिल्कुल सरल तरीके से आपको व्याकरण का अध्ययन करवाया जाएगा और बिल्कुल 100% विश्वास पात्र आपको व्याकरण यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो था वो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। कौन से उच्चारण स्थान से कौन से वर्ण का उच्चारण किया जाता है, जैसे उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, इस प्रकार से हम अध्ययन शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, उच्चारण स्थान के बारे में अगर पढ़े हम, तो हमारे जो हिंदी वर्ण होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान होता है, उनको मूल रूप से हमने ये अनुसूची के अनुसार जमा कर रखा है। देखो, पहला कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ और नासिका। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके आगे मैंने लिख रखे हैं इनके वर्ण, कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। तो देखिए, अ, आ, क, ख, ग, घ, ng और ह, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ई, च, छ, झ, झ, ञ, य, श, इनका उच्चारण स्थान है तालु। री, ट, ठ, ड, ढ, अण, र, स, इनका है मूर्धा। ठीक है, ल, त, थ, द, ध, न और स, इनका उच्चारण स्थान माना जाता है दंत। ठीक है, ओष्ठ से कौन से होते हैं? उ, प, फ, ब, भ, म। व से एकमात्र होता है केवल दंतोष्ठ। कंठ, तालु, कंठ और तालु इन दोनों के सहयोग से उच्चारित होते हैं ऐ, अय। ठीक है, अ प्लस ई, अ प्लस ए, इस प्रकार से। कंठ और ओष्ठ के सहयोग से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है? तो औ, औ, है ना, अ प्लस उ, अ प्लस ओ, औ, औ। और नासिका से पंचमाक्षर, मतलब कि जो पांचवा वर्ण होता है हमारा, अंग, इय, अण, न, म, और जो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, तो इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? नासिका से। अम, अह कहाँ से हो रहे हैं? नासिका से। तो उच्चारण स्थानों को कितने भागों में विभाजित किया है? देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालु और कंठोष्ठ, नासिका, इस प्रकार से इतने भागों में विभाजित किया है। इनके अलावा एक और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वह होता है वत्स्य, है ना। तो वत्स्य में जो होता है वह कौन सा होता है? जैसे आपको मैं बताऊं, वत्स्य इस प्रकार से ना, तो इसके द्वारा जो उच्चारित किए जाते हैं उन वर्णों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से। ल, स, न। देखिए, वैसे तो इनका उच्चारण इस प्रकार से माना जाता है, जैसे ल का यहाँ पर दे रखा है ना, दंत्य, स का दे रखा है दंत्य, न का दे रखा है दंत्य। लेकिन अगर दंत्य ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पर क्या हो सकता है? वत्स्य। और इन दोनों में अगर, जैसे देखो, या तो हो सकता है दंत होगा या फिर वत्स्य होगा, इन दोनों में जो होता है वो इसको राइट करना है। तो ल, स, न, है ना, तो इसके लिए हमें अलग से यह भी याद रखना है, वर्ष्य। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को याद रखना है। लेकिन अगर आप ये कहें अब कि इतने सारे वर्णों को अब इतने सारे उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे याद रखें, यह भी तो कठिन काम है।
तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसको हम याद कर लेंगे तो ये सारे के सारे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन हमें याद हो जाएगा। और कविता याद करना वैसे हिंदी प्रेमियों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आसानी से वो याद भी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह रही वह कविता जिसके माध्यम से आपको ये सिर्फ 4-5 लाइनें याद करने से सारे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन याद हो जाएगा। तो कैसे है देखिए, शुरू करते हैं। देखिए पहली लाइन अ क ह, अकह विसर्ग कंठराम, ठीक है। इचियस भी है तालुराम, रिटरस से जानो मुर्दा जी, लतस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में केवल व दंतोष्ठ में। ऐ ऐ कहे कंठ तालु, औ औ कहो कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर जीवा रखो प्रकोष्ठ में। तो देखिए इन लाइनों को याद करने से हम किस प्रकार से वर्णों का विभाजन याद करें। देखिए आपको बताऊं मैं। अकह विसर्ग कंठराम, कंठराम का मतलब कंठ से कौन कौन से उच्चारित होते हैं तो आपको बताऊं। अ का मतलब है अ और आ दोनों। क मतलब कि क ख ग ग ng, और फिर कौन सा है ह, फिर कौन सा है विसर्ग, है ना। विसर्ग जो ध्वनि होती है उसका उच्चारण स्थान माना जाता है कंठ से। तो ठीक है, कितने सारे याद हो गए, अ आ क ख ग ग ng और ह, ठीक है। और फिर उसके बाद विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कौन सा होता है कंठ से, अर्थात कि इसको कहते हैं कंठराम, इसलिए हमने इसको दे दिया। अब आगे देखो, इचयस भी है तालुराम, ई च यस, ई का मतलब है दोनों ही आ गई छोटी बड़ी ई, छ का मतलब छ वर्ग पूरा आ गया, छ छ झ झ इ, ठीक है। फिर य आ गया, है ना। तो य का उच्चारण जैसे हम कहते हैं तो उसका होता है। फिर आता है स, तो स का उच्चारण भी तालुराम मतलब कि तालु से होता है। अब तालव्य से जो उच्चारित होते हैं वो कौन कौन से हैं, ई छ छ ज ज इ य और श, ठीक है। ये हो गया याद तालुराम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मूर्धा से, है ना। तो मूर्धा से कहाँ, रिट रस से जानो मुर्धा जी, तो रि वर्ण आ गया, रि के बाद में ट वर्ग पूरा आ गया, ट ठ ड ढ अण, ठीक है। फिर र और श, तो इनका जो उच्चारण होता है वह कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दंत से बांधते हैं अब ल, है ना। तो ल त का मतलब त वर्ग पूरा आ गया, त थ द ध न और यह स, है ना। तो इसका उच्चारण स्थान माना जाता है दंत से। उप आते हैं ओष्ठ में, तो ओष्ठ मतलब कि हमारे होंठों से जिनका उच्चारण होता है वे होते हैं। तो उप का मतलब देखो, उ का मतलब है छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों आ जाएंगे, उ प मतलब कि प वर्ग पूरा, प फ ब भ म, ठीक है। तो इन सभी का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ से। फिर आगे देखो, केवल व दंतोष्ठ में, देखो केवल व दंतोष्ठ में हमने पहले भी पढ़ा था, दंतोष्ठ से एकमात्र होता है वह है केवल व, ठीक है। उसके बाद ऐ ऐ कहे कंठ तालु, कंठ तालु से देखो ये ऐ अ प्लस ए, ऐ ओ औ कहो कंठोष्ठ में, है ना। तो अ प्लस उ औ और अ प्लस ओ औ, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, कंठोष्ठ से हो रहा है। नासिका से पंचमाक्षर, अब देखो पंचमाक्षर हमारे कौन कौन से होते हैं, हमने पहले याद किए थे, अंग इय अण न म, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, नासिका से। और पहले हमने अभी पढ़ा नासिका से और अह, इनका उच्चारण स्थान भी माना जाता है। तो इसको हमें याद रखना है। बहुत ही छोटी सी कविता है जिसके माध्यम से आपको पूरे के पूरे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन याद हो जाएगा। देखिए एक बार वापस इसको रिविजन करते हैं। अकह विसर्ग कंठराम, इच्छियस भी है तालुराम, रिटरस से जानो मुर्धा जी, लतस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में केवल व दंतोष्ठ में, ऐ ऐ कहे कंठ तालु, औ औ कहो कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर जीवा रखो प्रकोष्ठ में, ठीक है। और प्रकोष्ठ वर्ण भी आते हैं दोस्तों, जैसे हमने पढ़े थे विदेशी जो हमारे व्यंजन थे, है ना, जिनके नीचे हमने यह बिंदु लगा रखा था। मैंने पूछा था आपसे कि इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो किसी किसी ने बिल्कुल व्हाट्सएप में सही जवाब दिया है, लेकिन आशा करता हूँ और भी जने सभी देंगे। क ख ग ज और फ, इनके नीचे जो बिंदु लगता है उसको क्या कहते हैं, या आप ही बताएंगे फिर मैं आगे बताऊंगा।
तो जीवा रखो प्रकोष्ठ में। इस प्रकार से इस छोटी सी कविता के माध्यम से आपको उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन याद हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो हमारे उच्चारण स्थान हैं उसको एक चित्र के माध्यम से आपको बता देता हूं कि कौन सा उच्चारण स्थान हमारे शरीर के कौन से भाग में होता है। ठीक है, देखिए यह चित्र। यह एक चित्र बनाया मैंने, यह एक चित्र बनाया मैंने। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए गर्दन वाला जो भाग है हमारा, बिल्कुल कंठ, जो कंठ होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, और यहाँ से कौन कौन से होते हैं? अ, क, ह और विसर्ग हमने पढ़ लिया था। अ मतलब कि अ आ, क का मतलब क वर्ग पूरा आ गया, क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ। ठीक है, कंठ और तालु है ना, तालु वाला भाग होता है ये, है ना। तो तालु से कौन से होते हैं? ई च यस। ई च यस का मतलब ई छ छ ज ज इ और य और श, तो इनका उच्चारण स्थान होता है तालु से। ठीक है, और फिर कंठ और तालु को मिला करके जो होते हैं वो ऐ अय। ठीक है, जैसे हमारे जो दांत होते हैं और दांत के ऊपर जो बिल्कुल खुरदरा भाग होता है ना, दांत के जस्ट ऊपर खुरदरा जो भाग होता है उसको कहते हैं हम तालु, और उसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है मूर्धा, है ना, तो उसको कहते हैं मूर्धा। तो मूर्धन्य से जो उत्पन्न होता है, जैसे री ट, ट का मतलब पूरा आ गया, ट ठ ड ढ न, र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ठीक है, कंठ पड़ा, कंठ तालु हो गया, मूर्धा हो गया। इधर से देखिए नासिका से पंचमाक्षर, आपको पहले ही बता दिया था, पंचमाक्षर का मतलब होता है अंग, इय, अण, न और म। ठीक है, फिर दंत से, दंत से कौन कौन से होते हैं? दांत जो होते हैं उनसे हमारे ल त स। ठीक है, ल त स, तो ल त का मतलब पूरा वर्ग आ गया, त थ द ध न। ठीक है, फिर ये स, सपेरे वाला। फिर नीचे देखो ओष्ठ से, ओष्ठ से हमने पढ़ा उ, दोनों उ आ गए, उ उ, प फ ब भ म। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया ओष्ठ। तो एक वर्ण होता है जैसे व, है ना, तो व को माना जाता है दंतोष्ठ, तो इसका जो उच्चारण होता है वह दंत और ओष्ठ दोनों को मिलने से होता है, जैसे दंतोष्ठ कहते हैं इसको, दंतोष्ठ वर्ण केवल व होता है ना, तो व। उसके बाद देखो कंठ और ओष्ठ को मिला करके कौन से होते हैं? औ औ। ठीक है, मैंने इसको रेखा के माध्यम से भी बता रखा है। देखो कंठ और ओष्ठ, इनके माध्यम से कंठोष्ठ। फिर एक मैंने बताया था आपको दोस्तों कि कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, जैसे स दे दिया सपेरे वाला, तो फिर उसका उच्चारण स्थान पूछा जाता है कि स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो फिर आपको ऑप्शन में मिलता है दंत और वत्स। देखो ये होता है, जैसे दंत भी दे रखा है और किसी किसी एग्ज़ाम में होता है कि दंत दे रखा है तो फिर वत्स नहीं होगा, और वत्स होगा तो फिर दंत नहीं होगा। तो इन दोनों में से एक, तो ये बात समझ लो कि दोनों में से जो ऑप्शन आता है वो आपको राइट करना है। और अगर मान लो दोनों उपस्थित हैं यहाँ पर, तो हमें ज़्यादा प्राथमिकता इसको देनी है, वत्स को। तो ल स न, ल स और न, तो इनका उच्चारण स्थान माना जाता है वत्स से। और अगर वत्स नहीं है तो इसका उच्चारण मानेंगे हम दंत से। लेकिन अगर दंत भी है, वत्स भी है, तो ज़्यादा प्राथमिकता आप किसको देंगे? वत्स को। तो इस प्रकार से दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब हम आगे दूसरा नया टॉपिक लेकर के बिल्कुल आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही मेहनत से ये जो चित्र बना करके फिर नोट्स तैयार करके फिर आपको पढ़ाना होता है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करावें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।